आप है ना हाथ सीधा उठाइए, ऊपर उठाइए। हाँ, सो ये जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 80 टू 90 डिग्री, 90 से 100 डिग्री है। उसके बाद में ये जा नहीं रहा है। अगर मैं खींच के भी जाऊँ तो भी ये नहीं जा रहा है, तो ये पूरा टाइट हो गया है। तो ये एडेसिव कंपोनेंट है इनका, है ना। साइड से उठाइए, साइड से उठाइए। तो ये अराउंड अबाउट 60 टू 70 डिग्री है ना, 70 डिग्री। इसके बाद जा नहीं रहा है। इसके बाद मैं उठाऊँ भी तो भी ये जा नहीं रहा है। तो ये एडेसिव कंपोनेंट पूरा बैठ गया है या टाइट हो गया है। अब सीधा आगे एक थोड़ा सा प्लीज, हाथ एल्बो स्ट्रेट रखिए और थम्स डाउन ऐसे, ठीक है। हाँ, अब इसको बोलते हैं हम एम्प्टी कैन टेस्ट। अगर मैं इसको नीचे दबाऊँ, आपको ऊपर उठाना है, हाथ गिरने मत देना। उठाइए हाथ। हाँ, तो ये हाथ का जैसे ये वाली ताकत तो बिल्कुल ठीक है, बट आपका ये हाथ बिल्कुल ही आप पावर नहीं ले पा रहे। तो ये है रोटेटर कफ टेयर या सुप्रास्पाइनेटस टेयर, जो 1 सेंटीमीटर का एमआरआई में टेयर है। ऐसे रखिए हाथ, ऐसे ऐसे है ना, बाहर घुमाइए। ना ना ना, ऐसे नहीं करना, इसको चिपका के रखिएगा नीचे, सिर्फ ये घुमाना। हाँ, तो ये तो ज़्यादा घूम रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो एक्सटर्नल रोटेशन में भी डेफिसिट है और वो भी फ्रोजन या एडेसिव कंपोनेंट बैठा हुआ है। अब सुनिए मेरी बात, ऐसे रखिए आप आराम से। इसको बाहर घुमाना है, मैं अंदर दबाऊंगा। मैं पावर चेक कर रहा हूँ इंफ्रास्पाइनेटस का, ऊपर नहीं लेना है, स्ट्रेट रखिए आप। सिर्फ ऐसे घुमाइए, बाहर घुमाइए। सो ये जो है इसकी पावर तो ठीक है, बट ये आपका अंदर घुस रहा है ना। तो ये चीज़ आपकी जो इंफ्रास्पाइनेटस है उसमें माइल्ड सा टेयर है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, एक तो ऐसे रखो आप, है ना, ठीक है, इस पोजीशन में, है ना। ये हथेली को स्ट्रेट रखिए। हाँ, अब मैं इसको ऊपर उठाऊंगा, आपको नीचे दबाना है, दबाइए। तो इसको हम बोलते हैं बेली प्रेस साइन, है ना। ये सुप्रा सबस्कैपुलरिस की है टेस्ट। सबस्कैपुलरिस ठीक है, इसलिए इसमें कोई भी टेयर नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो अगर हम देखेंगे तो ये आपका शोल्डर का एमआरआई है। तो ये वाला जो है ये एक्रोमियन है, या क्लैविकल के साथ में एक्रोमियन की ये जो हड्डी होती है ये, है ना, ये वाली हड्डी है जो यहाँ पे है। ये आपका रोटेटर कफ का टेंडन है इस पॉइंट पे, है ना। ये जो दिख रहा है ये सफ़ेदी, ये टेयर है। नॉर्मली ये जो टेंडन होना चाहिए था वो यहाँ पे चिपकना चाहिए था, बट वो उखड़ के कहाँ आ गया है, इस पोजीशन पे आ गया है ना। तो ये टेयर है, ये आपका है। नॉर्मली ये जो शोल्डर है आपका, है ना, ये शोल्डर इस पोजीशन में रहना चाहिए था। किस पोजीशन में? नीचे होना चाहिए था। ये ऊपर चढ़ गया है। ये क्यों चढ़ा है? क्योंकि आपके जो कैप्सूल है या जो आपके ऊपर की जो परत होती है वो परत टाइट हो गई है। कभी भी कोई भी कैप्सूल अगर टाइट हो जाएगी या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ये शोल्डर ऊपर खिसक जाएगा, है ना। उसी की वजह से आपके जो शोल्डर का मूवमेंट है वो कम हो गया है, रेंज ऑफ मोशन जो है वो आपका कम हो गया है। तो हमारा प्लान जो सर्जिकल होगा उसमें हम ये करेंगे कि आपका ये टेंडन है इसको वापस से इस जगह पे लगाएंगे। जो कैप्सूल टाइट हो रखा है उसको रिलीज़ करेंगे ताकि ये शोल्डर नीचे आए, है ना। और ये जो हड्डी जो आपकी कर्व्ड है इतनी नीचे तक है यहाँ तक, इसको यहाँ से थोड़ा सा साफ़ कर देंगे ताकि ये मूवमेंट में बाद में फिर अटके नहीं और ये वापस से रीटायर ना हो, ठीक है। इसमें दूसरी चीज़ ये एक और बात करने की है, ये वाला पार्ट दिख रहा है तो ये मसल थोड़ा सा आपका पतला हो रखा है, ये वाइट दिख रहा है फ्लूइड, ये नहीं होना चाहिए था। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये अपना काफ़ी टाइम पुराना हो गया है, जैसे 6 महीने 1 साल हो गया। अगर ये जल्दी आते तो ये वीक नहीं होता, बट अब ये क्या है वीक हो गया है, तो रिज़ल्ट तो आएंगे बट हल्का सा हम कहेंगे कि अगर 100% पुराने जैसा होना है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा इस केस में, है ना। ठीक है सर।